मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। युवा सारे देश के सड़क पर आ गए, नीट पेपर लीक पे तुम चुप्पी खा गए, भगवान को भी लूट कर ठेंगा दिखा गए। जनता करे मांग तो जवाब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। जंतर मंतर से उठी युवाओं की आक्रोश की चिंगारी अब देश के अलग अलग क्षेत्रों में पहुंच चुकी है। जेन ज़ी के बाद अब जेन अल्फा भी आंदोलन की राह को अपनाने के लिए तैयार दिखने लगा है। यही वजह है कि अब सरकार के कान भी खड़े होने लग गए हैं। जिस तरह का हाल ही में आक्रोश युवा शक्ति के मन में देखा गया है, उससे सरकार के भीतर कहीं न कहीं बेचैनी जरूर दिखने लगी है। जंतर मंतर पर पिछला प्रोटेस्ट जिस तरह से सरकार को अपने कदम पीछे खींचने पर मजबूर कर सकता है, यह तस्वीर विदिशा की है, जहां पर छात्र अपने भविष्य निर्माण के लिए कैसे कैसे खतरे मोल लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी तय होना चाहिए कि क्या देश के बच्चों को अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए भी क्या ऐसे ही किसी खतरे को पार कर कर जाना होगा? क्या यह उनकी मजबूरी नहीं है? ये बेटा का बढ़िया लग रहा है ये हैं? क्लास में पकड़ बिठा कुछ दिन पहले का आज सिगरेट बाड़ी बच्चा लोग सिगरेट पीने आता है। तो तुम लोग क्या चाह रहे हो? अभी क्या चाह रहे हो? हेडमास्टर को सस्पेंड करो और पूरा स्कूल की व्यवस्था सुधरवाओ। पोषक तत्व हैं उसे आप देख सकते हैं, जिसे लेकर बच्चे अलग अलग तरीके से अपनी आवाज़ को अब स्कूली स्तर पर उठाने लगे हैं। वो एक स्कूल के सामने इकट्ठे होने लगे हैं। जेनजियों का यूरोप से शायद पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। ये सरकारी स्कूल है मंगल नगर लूणी विधानसभा क्षेत्र का, और ये मेरे पीछे जो बच्चे बैठे हैं ये आज स्कूल को ताला लगाकर बैठे हैं। आप सरकार की लापरवाही देखिए कि 2 घंटे हो गए हैं इन बच्चों को धरने पर बैठे हुए। सुबह 7:30 बजे बच्चों का स्कूल टाइमिंग होता है और अभी 9:30 बज गए हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अभी तक कोई अधिकारी नहीं पहुंचा है। इतनी तेज धूप में, राजस्थान की इस तपती गर्मी में ये बच्चे धरने पर बैठने को मजबूर है। स्कूल के हालात ये हैं कि यहाँ पर चपरासी की तरफ से स्कूल की कक्षाएं ली जा रही हैं। 11वीं 12वीं की एक भी टीचर नहीं है। 6ठी से लेके 10वीं क्लास तक 2 टीचर्स नहीं है, और 6ठी से 10वीं क्लास तक गणित की कक्षाएं यहाँ पर चपरासी लेते हैं। अपने हकों के लिए छात्रों और युवाओं ने युवाओं ने और जेनजी ने और जेन अल्फाओं ने जिस तरह का आक्रोश सरकार के सामने रखना शुरू कर दिया है, उससे सरकार को अब यह तो तय करना मजबूरी हो गया है कि क्या वह छात्रों की किसी भी मांग को अनसुना कर सकती है। बड़ी खुशी होती है अगर इस देश में शिक्षा के ऊपर अतिरिक्त खर्च किया गया होता, उसकी स्वीकृति के लिए आप आते, रोजगार के लिए खर्च किया गया होता, उसकी स्वीकृति के लिए आते। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील में बच्चों को जो खाना मिल रहा है वो खाना अच्छा हो, इसकी स्वीकृति के लिए आते। कल हम लोगों ने छात्रों की यह आवाज़ अब सड़क से होकर संसद में पहुंच गई है। ये पिछले कई दिनों से आप सबको देखने में आ ही रहा होगा। जवाबदेही के लिए किसी न किसी को तो जिम्मेदार बनाना पड़ेगा, वरना देश की संसद नहीं चल सकेगी, और इसके लिए यूं ही शोर और शराबे में देश का करोड़ों रुपए का खर्चा सिर्फ और सिर्फ दिखावे पर स्वाहा होता रहेगा। हम लोगों को भी ऐसा देखना चाहिए कि अगर जेनजी चिल्ला रही है तो विरोध के लिए नहीं चिल्ला रही, कुछ तकलीफ है इसलिए। बिल्कुल देश की सबसे बड़ी स्वयंसेवक संघ कहलाने वाली आरएसएस के संचालक
भी अब मानने लगे हैं कि देश के युवा एंटी नेशनलिस्ट नहीं है। हालांकि इससे पहले उन्हीं के नीचे स्तर के अधिकारी पदाधिकारी इन्हीं छात्रों को और साथ ही भाजपा के कुछ नेता भी छात्रों को देशद्रोही तक बताने लगे थे। लेकिन जैसे ही युवाओं की आवाज़ ने संसद में अपनी गूंज की उपस्थिति करा दी, तब मोहन भागवत भी यह कहने को मजबूर हो गए हैं कि युवाओं की आवाज़ को पहचानना होगा और उन्हें संवाद के लिए लाना होगा। कैसा लगा मोहन भागवत जी, इनके साथ जो संवाद हुआ है उस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? I disagreed with most of the takes that Mohan Bhagwat ji made, और वो जो takes भी दे दिया हमको, वो mostly they weren't substantial, like कुछ उसके पीछे factual evidence नहीं है, कुछ substantial action भी नहीं है, और उसका stance on unemployment, giving entrepreneurship as a solution to the government's own incompetence is actually ridiculous, because क्योंकि हम यूथ है ना, हमको डिग्री आके वी कांट स्टार्ट एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं, लेकिन वी विल नेवर बी एबल टू कम्पीट विद द कैपिटलिस्टिक सोसाइटी, वी विल नेवर बी एबल टू कम्पीट विद लाइक द बिग मल्टी-बिलियन डॉलर फर्म्स। सो गवर्नमेंट को ही हमको सब्सिडीज और जॉब अपॉर्चुनिटीज देना है।